घटना 29 तारीख की है। 29 तारीख की सुबह में हमारा चचेरा भाई था। चचेरे भाई की हत्या मारपीट किया अनिल यादव और डोमन यादव। उन लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा और उसके बाद वो जब धावा बोला यहाँ पर भी इनके घर के लोग भी, और उसके बाद वो जब चूँकि हम लोग घर पर कोई थे नहीं, मेरा भाई मेरे पापा कोई थे नहीं, चूँकि उसको चुन्नू बोलते थे, चुन्नू था घर पर। वो जब कुछ ठीक ठाक हुआ नज़र बचा करके वो अपने इलाज के लिए गया। सुनने में अब आया है कि बीच रास्ते में भी उसको मारा गया है जी, और उससे कहलवाया गया कि तो अपने बाप को फ़ोन करो कि हम जहर खा के मर रहे हैं। इसके बाद एक नया मोड़ आ गया वहाँ पर कि जब वहाँ पर पहुँचा, जब पापा को पता चल गया कि जहर खा के मर रहे हैं, वो घटनास्थल पर पहुँचे तो देखे रोड के किनारे तड़प रहा है अपने पेट पर हाथ रख करके। हमको फ़ोन किए कि तुम कहाँ हो। हम मेडिकल में ऑलरेडी थे। वहाँ पर हमको पता चला तो हम ऑलरेडी इंतजार कर रहे थे। देखे कि टेम्पो में आया और एक हाथ पेट पर रखे हुए, एक हाथ बाहर निकाले हुए तड़प रहा है। उसको स्ट्रेचर पर ला दे और उसके बाद हम पुर्जा कटाने गए। पुर्जा कटा करके आए, फिर डॉक्टर इलाज किए। 3:30 बजे के आसपास उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अच्छा, क्यों मारा गया? क्या आप लोग की दुश्मनी थी उनसे? दुश्मनी नहीं, इन लोग गलत मानसिकता के लोग हैं। गलत मानसिकता का मतलब हर घर में बहू बेटी है। ये अपना कुछ दृष्टि रखते थे। अच्छा। यही चीज उसको नागवार गुजरता था। और इसलिए उसने जाति का शब्द का प्रयोग करके भी कई बार ये बहस हुआ था और गाली गलौज हुआ था। क्या गाली, मतलब जाति से गाली दिया जाता था आपको? कौन लोग हैं जो मारपीट किए हैं? अनिल यादव और राजेंद्र यादव, हाँ, उर्फ डोमन यादव, पिता नरेश यादव। इन दोनों ने मेरे भाई को बहुत बेरहमी से मारा और इस घर के कई लोग, सारे लोग पर आया, इस घर पर चढ़ भी गए। चूँकि हम लोग थे नहीं, क्या कर सकते थे? जिस समय नहीं थे, माँ थी जो चाची अभी बयान दी, वो थी। एक चुन्नू, उनका तबीयत खराब था। हमारा एक भाई है रंजन, उसी का बड़ा भाई, चुन्नू का बड़ा भाई, वो खाना बना रहा था, उसको बोला लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया, सोचेगा लपड़ होता है, ये किया। लेकिन उसने इतनी बेरहमी से मारा था, हमको पता नहीं चला। जब उसकी मौत हो गई और जब हमारे घर के लोग लिपट के रोने लगे तो उस दौरान उसके यहाँ पर माथा पर पता चला, करे इधर तो टेटना है, खुला हुआ है। तब देखे बदन पर देखे तो बाप रे, इतना मार था, रूह कांप गया हमारा। आपको भी बेहतरीन तरीके क्या कहें? अच्छा, ये पहले बताइए। लड़ाई का मसला बस मैंने बताया सर कि हमारे घर के बहू बेटी पर ये लोग कुदृष्टि रखते थे। इस चीज़ को वो समझता था, क्योंकि हमारा घर उधर साइड में है, ये यहाँ वो रहता था और वह इस बात को समझता था, उसको नागवार गुजरता था। इसलिए इसी बात को लेकर के कभी घर में कंप्लेन हुआ था इस मैटर को लेकर? जी, कभी कंप्लेन हुआ था घर में इस मैटर? तूतू मैं हुआ था, पड़ोसी के चलते तूतू मैं हुआ था। बगल में इनका घर है, तूतू मैं हुआ था। हाँ, इसके पहले वो मारपीट भी कहते, एक बार मारा था उसको, बोला था कि तोरा जहना मारियो, हाँ, धमकी दिया था तो तोरा जहना मारियो, तो खाली मिल जो बेटा, अकेले पकड़ा दो। और संजोग ऐसा कुछ दिन अकेले पकड़ा गया, इसको बेरहमी से मारा, इसकी मौत हो गई। मौत होने से पहले आप लोग धमकी जो दिया था पुलिस प्रशासन पे, आप लोग रिपोर्ट लिखवाए थे? नहीं, उसके लिए रिपोर्ट हम लोग नहीं लिखवाए थे। हम लोग सोचे थोड़ा मोड़ा बात है, गांव घर में होते रहता है। अब पुलिस प्रशासन गिरफ्तार किया है कि नहीं किया? पुलिस प्रशासन केवल कुछ नहीं किया। हम लोग रिपोर्ट दिए थे उसी दिन, जाकर के FIR दर्ज करवाए थे। बस FIR के नाम पर वो पुलिस आई, उसकी माँ को लेकर, जो हत्यारा है उसकी पत्नी को और बेटा को लेकर गया, रात भर रखा, सुबह में छोड़ दिया। उसके बाद हम आईओ को फ़ोन किए, हम कई बार मिले आईओ से, उनसे बोले कि सर अभी तक उनकी गिरफ्तार नहीं हुई है, इतना दिन बीत गया, तो आप बताइए ना, लोकेशन बताइए ना जी। तो हम लोकेशन बताएंगे, पुलिस का काम हमारा है। आपसे पुलिस पूछ रहा था कि लोकेशन बताइए। हाँ, हम बोले पुलिस को, आईओ को बोले कि सर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? तो उन्होंने कहा कि सर आप लोकेशन बताएं, यही एगो मामला नहीं ना, बहुत सारा मामला है। पुलिस प्रशासन का बिल्कुल। उसने कहा कि बहुत सारा मामला है, आप लोकेशन बताइए तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे। हम लोकेशन बताएंगे, पुलिस का काम है, पुलिस अपना करे। हम व्यक्ति का अपना काम होता है, हम अपना काम, हम टीचर हैं तो हमारा अपना काम है, हम अपना काम करेंगे। हमने हमारी जो दिक्कतें थी, हमारी जो फरियाद थी, हमने आपको सुना दिया। उसके बाद आपका ड्यूटी शुरू होता है तो आपने एक्शन लीजिएगा। अच्छा, अभी भी धमकी मिलता है? बिल्कुल धमकी मिलता है। जैसे अभी जो महिला कही मार में का हो, ये एक तरह से माहौल क्रिएट करने का प्रयास करती है। एक दिन 2 दिन पहले ही बोलिए, 2 तरह के बोली है कि देखे कौन कोची कर ले, कौन कोची कर ले है। अभी भी गाँव घर में कुछ महिलाएं ऐसी हैं, कुछ पुरुष वैसे हैं। एक लड़का बोला है उधर से, एक लड़का कोयरी का लड़का था, उसको बोला कि तोरो जाके मनवा का। अच्छा, कौन बोलता है ऐसा सब? एक है उदय यादव उधर का लड़का, वो बोलता है कि तोरो जाके मनवा का। मतलब हाँ, इस तरह का कहने का मतलब है ना कि जिस तरह से गया है तो ले लेंगे। आपको कहता है, हमको नहीं कहा कि गांव का एक लड़का है, उस कोयरी का लड़का था, उसको बोला। डर का भी माहौल है? बिल्कुल। सुरक्षा की आप लोग मांग किए पुलिस प्रशासन? बिल्कुल मांग किया है, आवेदन भी दिया, देने के लिए गए थे हम। सुरक्षा दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुरक्षा नहीं दी? नहीं।
आप लोग की मांग है कि सुरक्षा बिल्कुल। हाँ 112 पर कॉल किया था, 112 पर भी उस दिन कॉल किया था, लेकिन 112 वाला भी एक्शन कुछ नहीं लिया। वो अपना सुरक्षा की मांग कर रहा था कि सर हमको मारा है और मेरे घर पर फिर से दरवाजा पर चढ़ा हुआ है, इसलिए कृपया करके आइए। लेकिन कम से 10-12 बार कॉल किया तो एक बार उठाया और उसने कहा कि चंदौती थाना से बात कीजिए। चंदौती थाना को फ़ोन किया, वो नंबर दिया था 112 वाला, चंदौती थाना भी कोई एक्शन नहीं लिया। अंततः उसकी हत्या हो गई। आप उनका कौन है? हम बड़ा भाई हैं, चचेरा भाई हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है योगेंद्र कुमार। जी।